गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द चैनल। अभी हो रही है सुबह के 9:15 और आज वैसे सैटरडे है और हमारा आज प्लान है कि हम आज बाहर थोड़ा जाएंगे। वैसे आज कुछ ख़रीदारी हमें करनी है। आशवी की जो जैकेट है वो अभी ना हमें फील हो रही है, उसकी जो जैकेट है वो थोड़ी कम है, उसे सुबह के वक्त थोड़ी ठंड लगती है। वो मोटी जैकेट बस एक ही है उसके पास वैसे, तो इसीलिए हमें आज थोड़ा जैकेट खरीदना है। स्पेशली बच्चों को देखिएगा, उनके पैरों में काफ़ी ठंड लगती है। वैसे इनर पहनती है, उसके बाद वो जो पैंट जो उसे पहनना होता है वो ऊपर से पहनती है, फिर भी वो ना काफ़ी नहीं होता उसके लिए। तो इसीलिए बस अभी हम थोड़ी सी शॉपिंग के लिए निकलेंगे। 9:30 बजे निकलने का प्लान था हमारा और देखते ही देखते देखिए 9:45 हो गया। बस ये आँखें थोड़ी सी, जब तक मैं काजल ना लगा लूँ ना तो बड़ी ही फीकी फीकी सी लगती है। जिनको काजल लगाने की आदत होती है वो अगर अपनी आँखों पर काजल नहीं लगाते तो बहुत ही बीमार सा लगता है। वैसे घर के अंदर मैं बहुत ही रेयरली लगाती हूँ, कभी कभार अगर मन हुआ तो लगा लेती हूँ, लेकिन नॉर्मली मैं घर पे बिना काजल के ही रहती हूँ। वैसे चलिए अभी पहले काजल लगा लेती हूँ, वरना बड़ा ही टायर्ड सा लग रहा है चेहरा, है ना। जब भी यहाँ नीचे काजल लगाती हूँ अपने लोअर लैश लाइन में, मैं ऊपर की तरफ भी लगाती हूँ तो अच्छा लगता है इससे, वरना आपकी जो अपर लैशेस है वो थोड़ी खाली खाली सी लगती है। ये एक मेरी फेवरेट कलर की लिपस्टिक है, आप कह सकते हैं। थोड़ी सी रेडिश ब्राउनिश कलर की है और ये है वेट एंड वाइल्ड की कैट सूट लिक्विड लिपस्टिक। ये मैं बहुत ही रेयरली लगाती हूँ। मैं जो लिपस्टिक लगाती हूँ वो ज़्यादातर थोड़ी सी स्मूथ कंसिस्टेंसी की होती है और वो मेबेलिन की है मेरे पास, और वो हल्की सी रेडिश कलर की है, वो ख़त्म हो गई तो अभी मैं इसलिए ये लगा रही हूँ। वैसे ये भी काफ़ी सटल कलर है, थोड़ी सी ब्राउन अंडरटोन है इसकी, अच्छी लगती है लगाने के बाद ये। इसके साथ मेरी एक ब्राउन कलर की लाइनर भी थी, रेवलॉन की थी वो, और वो ख़त्म हो गई है तो इसलिए मैंने बस यही लिपस्टिक से इसकी आउटलाइन बना ली। और जब लाइनर के साथ लिपस्टिक लगाई जाती है तो वो उसका लुक और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है, एकदम उभर के आती है लिप्स, एकदम खूबसूरत सी लगती है। वैसे लाइनर ना हो तो लिपस्टिक से ही लाइनर की तरह लगा के पहले आउटलाइन करके फिर लिपस्टिक लगाना बेहतर होता है तब वो नीट लगती है। और वैसे ये लिक्विड लिपस्टिक उतनी मतलब स्मूथ कंसिस्टेंसी की नहीं है। इसे लगाने के तुरंत कुछ ही सेकंड्स में ये ड्राई हो जाती है और एकदम मैट हो जाती है, और ये ज़्यादा देर लिप्स पे रहती भी नहीं है। अगर कुछ खाती हूँ, कुछ लिक्विड वगैरह कुछ पीने जाती हूँ तो ये निकल भी जाती है, ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं है उतना। पर ये कलर काफ़ी सटल है और दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है ये, और मुझे इस तरह की लाइट कलर की लिपस्टिक्स काफ़ी अच्छी लगती हैं डेली वेयर के लिए, तो ये बहुत ही अच्छी होती है। आज वैसे हम अभी अपनी शॉपिंग करने के लिए मिल्पिटस मॉल आए हैं। यहाँ पर पहले हम देखेंगे कोई ऑप्शंस हमें मिलती है या नहीं, पहले जाकर देख लेते हैं, क्योंकि ये मॉल है तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिलने के चांसेस है। तो अगर यहाँ पर नहीं मिली तो फिर हम टारगेट जाएंगे यहाँ से। तो चलो पानी ले लो। आज बारिश है, मतलब वेदर इतना मतलब क्लाउडी है और ठंड की वजह से मेरी आँखों से देखिए वाटरी डिस्चार्ज सी हो रही है ठंड की वजह से। तो चलिए चलते हैं। मैं मॉल के अंदर एंट्री कर लिया। काफ़ी अच्छी क्रिसमस की डेकोरेशन हुई है तो चलिए वो भी थोड़ा देख लेते हैं यहाँ। और कुछ ही दिन बाकी हैं क्रिसमस के लिए। सांता क्लॉज बैठे हैं उधर, देखिए बाहर से ही देख रहे हैं, अंदर और नहीं जाएंगे। कुछ वहाँ पर रेन डियर्स हैं, चलिए देख कर आते हैं, और सांता के गिफ्ट्स, वाओ। कितनी सुंदर लग रही है ये। उस बच्ची को देखिए,
सारी अच्छी अच्छी ब्रांड्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगी मिल्पिटस मॉल पे। अब ये लोग इधर क्यों गए पता नहीं, शायद कुछ क्लियरेंस है, देख लेते हैं। $398 क्लियरेंस पे है, सारी चीज़ें लिखी है, लेकिन उतनी भी मतलब कॉस्ट कम नहीं है। वैसे कुछ पसंद भी नहीं आया हमें वहाँ पर, जो भी मतलब डिज़ाइंस थी जैकेट की। चलिए और कहीं देखते हैं। यहाँ पर आशवी की नज़र चली गई जहाँ पर उसे जाना चाहिए था, और आते ही उसने दिखा दिया, मम्मा देखो बड़ी बड़ी डॉल्स, आपको तो बहुत पसंद है। तो मैंने कहा भी मेरे घर में उतनी रखने के लिए जगह नहीं है। ये देखो प्रिंसेस ना, मरमेड ना, ये वाला तो भालो ना अच्छे दिखते, ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में, पर आशवी को ये पसंद ही नहीं आ रहा है ये। पर ये ब्लू वाली अच्छी लग रही है यार, वाइट वाली थोड़ी पतली है, ওটা মোটা নয় অতটা, ওটা অনেক পাতলা লাগছে। ये देखिए खूब पातला। और यहाँ पर देख रहे हैं कोई जैकेट का ऑप्शन हमें मिल जाए तो अच्छा, तो यहीं से ले लेंगे। इसका प्राइस $80। चलिए यहाँ पर सारी जैकेट्स के ऑप्शंस हैं। ऐसी वाली ज़्यादातर ना इस तरह के ऑप्शंस यहाँ पर हर एक जगह जहाँ भी हमने देखा, ये फर वाली ऑप्शंस हर जगह पर बहुत ही ज़्यादा है, और लेदर इस तरह की फर वाली, और इस तरह की जैकेट की ऑप्शंस हमें बहुत ही कम मिल रही थी। ये कलर ऑप्शंस हैं, ब्लैक में भी है और साथ ही में ब्लू कलर्स में भी हैं। चलिए देखते हैं वो कौन सा पसंद करती है। फिलहाल ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है दिखने में। इसका प्राइस है, हाँ यहाँ नीचे लिखा होता है, हाँ $80 की है। ये पिंक एंड ग्रीन कलर में है। ये अंदर एक इस तरह की डिज़ाइन जैसी है, काफ़ी अच्छी लग रही है ये वाली भी। यूएस में आने के बाद हमने अपनी लाइफ की शुरुआत इसी जगह से की थी, और वो जो सामने ब्राउन कलर की बिल्डिंग्स दिख रही है, वहीं पर हम आकर रुके थे पहली बार, और वही थी हमारी कंपनी होम एकोमोडेशन। 2 महीने तक हम यहाँ रुके थे कंपनी होम एकोमोडेशन मिल्पिटस में। तो हर एक गली, हर एक स्ट्रीट हमारी बहुत ही जानी पहचानी है। शाम के वक्त हम ऐसे ही वॉक पे निकल जाते थे, और इसलिए इस जगह पर आने से ना मैं थोड़ी सी भावुक हो जाती हूँ। इसीलिए शॉपिंग करके तो हम आ गए, और जो ज़रूरत थी वो सारी चीज़ें ही ख़रीदा है हमने। वैसे मेरी भी कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी, पर मुझे कुछ वैसे मिला नहीं, तो मैंने इसलिए लिया नहीं। और इस बार जब हम गए शॉपिंग करने, इस बार मुझे शॉपिंग करके ना वो मज़ा नहीं आया, इनफैक्ट मैं कहूँगी, क्योंकि चीज़ों की कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि कुछ भी खरीद कर लगता है क्या खरीदा, जस्ट कुछ ही चीज़ें खरीदा और कॉस्ट इतना ज़्यादा पे कर दिया कि वो लगता है वर्थ ही नहीं हुआ। चीज़ों को खरीदने के बाद जो एक सेटिस्फैक्शन मिलती है कि हाँ चलो मैंने ये खरीदा, वो सेटिस्फैक्शन मुझे आज के शॉपिंग से तो एटलीस्ट लगी नहीं। इनफैक्ट बहुत ज़रूरत थी खरीदना, और नहीं खरीदने से वो नहीं चल पाता, तो इसीलिए मुझे खरीदना पड़ा। जैसे कि आशवी के कुछ मोटे पैंट्स और ड्रेसेस, जैसे मैंने कहा था, वो लेना बहुत ज़रूरी था। उस वक्त कॉस्ट हम देखें या जो ज़रूरत है उसको हम देखें। इनफैक्ट जब ज़रूरत होती है तो लगता है कॉस्ट ज़्यादा होने से भी अगर वो मिल रही है, अवेलेबिलिटी है उस चीज़ की, तो लेना पड़ेगा। तो वैसी सिचुएशन है, पर उतनी हैप्पी शॉपिंग मेरी कुछ हुई नहीं आज। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या खरीदा आशवी के लिए। सबसे पहले तो ये दिखा देती हूँ,
ये एक आशवी का जैकेट है जो कि इन्होंने कॉस्को से आशवी के लिए ये लेकर आए थे परसों, पर ये ना मुझे उतनी पसंद नहीं आई और साथ ही में ये थोड़ी सी बड़ी हो रही थी, तो इसीलिए हमने सोचा इसको रिटर्न कर देंगे। तो इसीलिए आज हम गए थे मिलपीटर्स मॉल की, अगर इससे बेहतर जैकेट अगर हमें मिल जाती है तो हम ले लेंगे। तो ये आज हमारे रिटर्न करने का प्लान था कॉस्को में, पर आज हम काफ़ी टायर्ड हो गए थे तो इसीलिए हम गए नहीं। मुझे कुछ चीज़ें ना थोड़ी सी बीच बीच में अटपटी सी लगती है कि कई जगहों पर ना आइल्स जहाँ पर चीज़ें रखी होती है, सपोज जैकेट हो गई या ड्रेस हो गई, कई जगहों पर ना वहाँ पर सिर्फ चीज़ों को रखा होता है, उनकी जो कॉस्ट है वो लिखी नहीं होती है। अब बिना कॉस्ट के कुछ भी उठा लेना, मतलब वो आइदर वो बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, हम जो एक्सपेक्ट करते हैं उससे कहीं ज़्यादा उसकी कॉस्ट हो सकती है। तो होता ऐसा है कि कई जगहों पर, कई काउंटर्स पर तो लिखा ही नहीं होता कि इन चीज़ों की कॉस्ट क्या है। ग्रेट मॉल से हमने आशवी के लिए बहुत ढूंढने के बाद ये जैकेट कहीं जाके हमें मिली। ये एक ब्लू कलर में थी और डिज़ाइन थोड़ी अलग थी, वो भी काफ़ी अच्छी लग रही थी, और ये एक ब्लैक कलर में थी। तो आशवी ने बोला उसे ये ब्लैक वाली ही पसंद है। जैकेट की कॉस्ट तो लिखी थी, कुछ लेस करने के बाद इसका कॉस्ट आ रहा था कम से कम $37 या $35 कुछ लिखी हुई थी काउंटर पे। हाँ, और जब हम बिलिंग के लिए ये खड़े हुए और बिल पे किया तो बिल पकड़ा दिया $50 का। तो वो $37 जो लिखी हुई थी जैकेट पे, वो किस रीज़न से लिखी हुई थी वही मुझे समझ में नहीं आया। हम थोड़ी शॉक्ड हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। एग्जैक्टली जो प्राइस है, जितना है आफ्टर डिडक्शन, या आप अगर आप डिस्काउंट में भी दे रहे हैं तो जितना होना चाहिए चीज़ों की कॉस्ट वही लिखना चाहिए और वही लेना चाहिए। जो लिखा हुआ था प्राइस वो तो हमने पे किया नहीं, उल्टा हमें और भी ज़्यादा पड़ा। इस जैकेट की कॉस्ट पड़ गई $50। तो बीच में वो प्राइस का क्या मतलब हुआ, जो लिखा हुआ था वही मुझे समझ में नहीं आया। और वैसे हम इस मंथ फिर से ना ट्रिप पे जाने वाले हैं, तो ट्रिप में जहाँ जाएंगे वहाँ पर भी काफ़ी ठंड होने वाली है और मोटी जैकेट्स काफ़ी ज़रूरत है, तो इसीलिए बस लेना बहुत इम्पोर्टेंट था, इसीलिए हमने ले लिया। दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, ये कुछ आशवी के हमने शर्ट्स खरीदे। ये एक शर्ट खरीदा, ये एक खरीदा। ये आपको मैं जितनी भी दिखा रही हूँ ना, इसकी जो मटेरियल है ना, ये अंदर देखिए थोड़ी सी ना क्या बोलूँ इसको, मैं समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल वुली सी है, एकदम फरी टाइप की है। फर तो एग्जैक्ट नहीं कहूँगी, पर ये जो मटेरियल है ये ठंडियों के दिनों में अगर आप बच्चों को पहनाएंगे तो काफ़ी उन्हें आराम मिलेगी, और साथ में तो इनर वगैरह पहनना ही पड़ता है, काफ़ी ठंड रहती है सुबह के वक्त। तो ये कुछ ऐसी मटेरियल है, मैंने लास्ट टाइम भी ख़रीदा था पर वो मुझे काफ़ी किफ़ायती मिली थी, पर इस बार काफ़ी एक्सपेंसिव थी चीज़ें, काफ़ी एक्सपेंसिव जिसको कहते हैं। दूसरी वाली जो पैंट हमने लिया वो भी सेम टाइप की ही है, वही सेम मटेरियल है ये वाली, वुलन जैसी दिखती है इसकी बॉडी। कंप्लीट वुल तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ विंटर्स में पहनने के लिए ये बहुत ही अच्छी होती है बच्चों के लिए। तो टोटल हमने 2 पैंट्स खरीदे, ये 2। और बच्चों के लिए मैं ज़्यादातर जो ड्रेसेस है वो मैं टारगेट से ही खरीदती हूँ, और वहाँ पर एक ब्रांड है कैट एंड जैक। जैसे कि कैट एंड जैक का ही मैं हमेशा बच्चों के लिए लेती हूँ, तो वही मैंने ढूंढा था, पर इस बार मुझे उतनी कुछ कलेक्शन इस टाइप की मिली नहीं, और जो थी इस टाइप की वो आशवी को उतनी पसंद नहीं आई थी। तो यही वाली एक कैट एंड जैक की पसंद आई थी, तो यही वाली एक इसलिए मैंने ले लिया। ये जो 4 हमने कपड़े लिए आशवी के लिए, 2 पैंट्स और 2 शर्ट्स, इनकी कॉस्ट गेस कीजिए कितनी हो सकती है? $70 की पड़ गई। तो टोटल सिर्फ आशवी की जो शॉपिंग है
पैंट्स, शर्ट्स और उसकी जैकेट्स, इन सभी को मिलाकर हो गई $120 की बिल। तो इस बीच में मैंने सोचा और मैं क्या खरीदूं। वैसे भी मुझे कुछ अपनी जो पसंद है, मैं कुछ एक्चुअली लॉन्ग फ्रॉक्स की तलाश में थी कि कहीं मुझे अगर कुछ लॉन्ग फ्रॉक्स मिल जाती तो मैं ले लेती, क्योंकि जब हम ग्रेट मॉल पहली बार गए थे तो उस वक्त वहाँ में काफ़ी अच्छी अच्छी लॉन्ग फ्रॉक्स की कलेक्शन थी। तो वहाँ से उस वक्त मैंने नहीं लिया था, सोचा था कि बाद में मैं ले लूँगी। पर अब जब मैं लेने गई तो इस बार मुझे कोई भी कलेक्शन मिली नहीं। क्या हो गया है, हर चीज़ में इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है कि कुछ खरीदने के बाद भी लगता है कि क्या खरीदा। सिर्फ 4 ड्रेस और एक जैकेट लिया और उसका जो कॉस्ट है वो इतना पड़ गया। कुछ ऐसा ही है अभी, हर चीज़ में काफ़ी महंगाई बढ़ गई है। कुछ भी अगर ज़रूरत नहीं है ना, वो खरीदना बेकार है, वेस्टेज ऑफ मनी लगता है मुझे। तो इसीलिए सिर्फ हमने आश्वी के लिए ही लिया, और मैंने अपने लिए तो जैसे कहा कुछ मिला नहीं तो मैंने लिया नहीं, और आध्या की वैसे कोई रिक्वायरमेंट अभी थी नहीं तो उसके लिए भी हमने लिया नहीं। तो चलिए आज के ब्लॉग को भी मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।